सम्राट अशोक इंडिया के महान सम्राट थे। उनकी कहानी साहस, बुद्धिमत्ता और परिवर्तन की है। उनका जन्म 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। यह शहर मौर्य साम्राज्य की राजधानी था, जो उस समय का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था। उनके पिता सम्राट बिंदुसार मौर्य वंश के शासक थे। बिंदुसार ने अपने साम्राज्य को मजबूत और विस्तारित किया था। अशोक एक ब्रेव और महत्वाकांक्षी राजकुमार थे। वे हमेशा अपने लक्ष्य को पाने के लिए दृढ़ संकल्पित रहते थे। बचपन से ही वे युद्ध कला में निपुण थे। उन्होंने तलवारबाजी, घुड़सवारी और युद्ध की अन्य तकनीकों में महारत हासिल की। अशोक के कई भाई थे, लेकिन उनमें से वे सबसे योग्य थे। उनकी योग्यता और साहस ने उन्हें अपने भाइयों से अलग किया। उनकी बुद्धिमत्ता और लीडरशिप क्वालिटीज ने उन्हें अलग दिखाया। वे हमेशा अपने साथियों और अनुयायियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत रहे। युवा अशोक ने अपने पिता के किंगडम के विस्तार में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई। उन्होंने कई युद्धों में भाग लिया और अपनी रणनीति से विजय प्राप्त की। उन्होंने कई राज्यों को जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया। उनकी वीरता और साहस ने उन्हें एक महान योद्धा के रूप में प्रसिद्ध किया। उनकी वीरता और स्ट्रैटेजी ने उन्हें एक महान योद्धा के रूप में प्रसिद्ध किया। वे हमेशा अपने सैनिकों के साथ खड़े रहते थे और उन्हें प्रेरित करते थे। अशोक एक कुशल एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। उन्होंने अपने शासनकाल में कई सुधार किए और अपने राज्य को समृद्ध बनाया। उन्होंने अपने शुरुआती शासनकाल में ही मेनी इंपॉर्टेंट पॉलिसीज लागू की। उनकी नीतियों ने समाज में शांति और समृद्धि लाई। सम्राट बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक और उनके भाइयों के बीच उत्तराधिकार के लिए संघर्ष शुरू हो गया। यह संघर्ष केवल सत्ता के लिए नहीं था, बल्कि मौर्य साम्राज्य के भविष्य के लिए भी था। हर भाई अपनी ताकत और रणनीति का प्रदर्शन कर रहा था, जिससे राजमहल में तनाव और बढ़ गया। अशोक ने अपने सभी भाइयों को हराकर मौर्य साम्राज्य का सम्राट बना। यह विजय केवल एक राजनीतिक जीत नहीं थी, बल्कि अशोक की नेतृत्व क्षमता और उसकी दृढ़ता का प्रमाण भी थी। सम्राट बनने के बाद अशोक ने अपने राज्य को एकजुट करने और उसे मजबूत बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। सम्राट बनने के बाद अशोक ने अपनी एम्बिशंस को पूरा करने के लिए कई सैन्य अभियान चलाए। उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए दूर दूर तक युद्ध किए। उनकी सेना ने कई क्षेत्रों को जीतकर मौर्य साम्राज्य की सीमाओं को और भी विस्तृत किया। उन्होंने कलिंग, जो आज का ओडिशा है, पर आक्रमण किया, जो एक शक्तिशाली और इंडिपेंडेंट राज्य था। कलिंग का युद्ध अशोक के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती थी, क्योंकि यह राज्य अपनी स्वतंत्रता और शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। कलिंग युद्ध अशोक के जीवन का एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इस युद्ध में दोनों पक्षों के हजारों सैनिक मारे गए। युद्ध की विभीषिका ने अशोक के मन में गहरा प्रभाव डाला। इस युद्ध में दोनों पक्षों के हजारों सैनिक मारे गए। युद्ध के बाद का दृश्य अत्यंत भयावह था। हर तरफ केवल विनाश और मृत्यु का मंजर था। युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध के मैदान का दौरा किया। उन्होंने अपने सैनिकों की वीरता और बलिदान को देखा, लेकिन साथ ही उन्होंने निर्दोष लोगों की मौत और विनाश को भी देखा। वहां का दृश्य देखकर उनका हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने महसूस किया कि उनकी महत्वाकांक्षाओं ने कितनी जानें ली हैं और कितना विनाश किया है। उन्हें अपनी महत्वाकांक्षाओं पर पछतावा हुआ। उन्होंने सोचा कि क्या यह सब वास्तव में आवश्यक था। इस युद्ध ने अशोक के जीवन को एक नया मोड़ दिया और उन्हें शांति और अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। कलिंग युद्ध की भयावहता ने अशोक को अंदर तक हिलाकर रख दिया। उन्होंने युद्ध के बाद के दृश्यों को अपनी आंखों से देखा। लाशों के ढेर, घायलों की चीखें और विधवाओं और अनाथों का रोना। इस भयानक दृश्य ने अशोक के हृदय में एक बड़ा परिवर्तन ला दिया। उन्हें एहसास हुआ कि युद्ध से सिर्फ विनाश और दुख ही फैलता है। उन्होंने प्रण लिया कि वे फ्यूचर में कभी युद्ध नहीं करेंगे। इसके बजाय वे प्रेम, करुणा और अहिंसा के मार्ग पर चलेंगे। अशोक का यह परिवर्तन हिस्ट्री में एक अनोखी घटना है। एक शक्तिशाली सम्राट का हृदय परिवर्तन और अहिंसा का मार्ग अपनाना एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी घटना थी। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने अपने जीवन में एक नया चैप्टर शुरू किया। उन्होंने युद्ध और हिंसा को छोड़ दिया और धम्म यानी धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। उनका धम्म किसी रिलीजन तक सीमित नहीं था, बल्कि यह मोरालिटी, करुणा और सहिष्णुता के सिद्धांतों पर आधारित था। अशोक ने अपने पूरे साम्राज्य में धम्म के प्रचार के लिए बहुत प्रयास किए। उन्होंने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे लोगों को धम्म के रूल्स का पालन करने के लिए इनकरेज करें। उन्होंने धम्म के प्रचार के लिए शिलालेख बनवाए, जिन्हें अशोक के स्तंभ के रूप में जाना जाता है।
इन स्तंभों पर धम्म के प्रिंसिपल्स लिखे जाते थे। सेक्शन 5 अशोका's embrace of Buddhism, a new path of peace। अशोक ने बुद्धिज्म को अपना लिया और उसे अपने जीवन का रास्ता बनाया। उन्होंने बुद्धिज्म के प्रचार के लिए बहुत एफर्ट्स किए। वे बौद्ध भिक्षुओं को सम्मान देते थे और उन्हें अपने राज्य में धर्म प्रचार की फ्रीडम देते थे। अशोक ने बुद्धिज्म के प्रचार के लिए अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। उनके प्रयासों से श्रीलंका में बुद्धिज्म का बहुत प्रचार हुआ। अशोक ने अपने साम्राज्य में कई बौद्ध स्तूपों, विहारों और मंदिरों का निर्माण करवाया। उन्होंने बुद्धिज्म के प्रचार के लिए कई रिलीजियस गैदरिंग्स का आयोजन भी किया। सेक्शन 6 द स्प्रेड ऑफ धार्मा, अशोका's विजन फॉर अ जस्ट सोसाइटी। अशोक का धम्म केवल रिलीजियस सिद्धांतों तक सीमित नहीं था, बल्कि यह एक व्यापक सामाजिक और नैतिक व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास था। उन्होंने अपने शिलालेखों में अहिंसा, सत्य, दया, क्षमा और सभी प्राणियों के प्रति करुणा जैसे वैल्यूज पर जोर दिया। उन्होंने जाति व्यवस्था, एनिमल सैक्रिफाइस और अदर सामाजिक बुराइयों का विरोध किया। उन्होंने सभी धर्मों के प्रति टॉलरेंस की नीति अपनाई। अशोक का मानना था कि धम्म के पालन से ही समाज में पीस और हार्मनी स्थापित हो सकता है। Section 7 Ashoka's edicts inscribing morality on pillars of stone। The legacy of Emperor Ashoka, one of India's greatest rulers, is immortalized through his edicts. These inscriptions are not just mere writings, but a reflection of his vision and governance. अशोक ने अपने साम्राज्य में धम्म के प्रचार के लिए शिलालेखों का बहुत यूज किया। उन्होंने अपने संदेशों को जनता तक पहुंचाने के लिए पत्थरों पर खुदवाया। ये शिलालेख चट्टानों, स्तंभों और गुफाओं की दीवारों पर इंग्रेव्ड होते थे। इन शिलालेखों में अशोक ने अपने धम्म के सिद्धांतों को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया। इन शिलालेखों में अशोक ने अपनी पॉलिसीज, धम्म के सिद्धांतों और जनता के लिए अपने मैसेजेस का उल्लेख किया है। उन्होंने अहिंसा, सहिष्णुता और करुणा जैसे मूल्यों को बढ़ावा दिया। अशोक के शिलालेख एंशिएंट भारत के इतिहास और संस्कृति के इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं। ये शिलालेख हमें उस समय की सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक स्थिति के बारे में जानकारी देते हैं। ये शिलालेख अशोक के व्यक्तित्व, उनके विचारों और उनके शासनकाल की जानकारी देते हैं। अशोक ने अपने शासनकाल में धम्म के सिद्धांतों को अपनाया और उन्हें अपने साम्राज्य में फैलाया। अशोक के शिलालेखों की खोज 18वीं शताब्दी में हुई थी। इन शिलालेखों की खोज ने इतिहासकारों को प्राचीन भारत के बारे में नई जानकारी प्रदान की। इन शिलालेखों का अध्ययन करके इतिहासकारों ने अशोक के शासनकाल और उस समय के भारत के बारे में वैल्यूएबल जानकारी प्राप्त की है। इन शिलालेखों ने हमें अशोक के धम्म के सिद्धांतों और उनके शासनकाल की नीतियों के बारे में गहराई से समझने में मदद की है। अशोक के शिलालेख आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत हैं और हमें उनके महान कार्यों की याद दिलाते हैं। सेक्शन 8 पब्लिक वर्क्स एंड सोशल वेलफेयर, अशोका's enduring legacy। अशोक ने अपने साम्राज्य के लोगों के कल्याण के लिए कई इंपॉर्टेंट कार्य किए। उन्होंने रोड्स, कुओं, हॉस्पिटल्स और रेस्टिंग प्लेसेस का निर्माण करवाया। उन्होंने सिंचाई व्यवस्था में सुधार किया और एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया। उन्होंने ट्रेड एंड कॉमर्स को प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठाए। अशोक ने एजुकेशन के प्रसार पर भी स्पेशल ध्यान दिया। उन्होंने अपने साम्राज्य में कई स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज की स्थापना की। अशोक का मानना था कि एजुकेशन से ही समाज का विकास पॉसिबल है। सेक्शन 9 अशोका's influence beyond the Mauryan Empire, a beacon of peace। अशोक का प्रभाव केवल उनके साम्राज्य तक ही सीमित नहीं था, बल्कि यह नेबरिंग कंट्रीज तक भी फैला। उनके शिलालेखों और दूतों ने धम्म के मैसेज को दूर दूर तक पहुंचाया। श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड और अदर दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में बुद्धिज्म के प्रसार में अशोक का इंपॉर्टेंट योगदान था। अशोक को वर्ल्ड हिस्ट्री में पीस और अहिंसा के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। सेक्शन 10 द लेजेंड ऑफ अशोका, इंस्पिरेशन फॉर जनरेशंस। सम्राट अशोक की कहानी कई सालों से लोगों को प्रेरित करती आ रही है। उनका जीवन एक क्रूर योद्धा से एक धार्मिक और दयालु शासक बनने की यात्रा का एक अद्भुत उदाहरण है। अशोक की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची महानता युद्ध और जीत में नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा और अहिंसा में है। उनका जीवन दिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति अपने कर्मों से इतिहास की धारा को बदल सकता है। सेक्शन 11 कंक्लूजन, अशोका's टाइमलेस मैसेज ऑफ पीस एंड कंपैशन। सम्राट अशोक का जीवन और उनकी टीचिंग्स आज भी उतनी ही इंपॉर्टेंट हैं जितनी कई साल पहले थीं।
उनका संदेश प्रेम, करुणा और अहिंसा का संदेश है। यह एक ऐसा मैसेज है जो आज के समय में, जब दुनिया हिंसा, युद्ध और संघर्ष से जूझ रही है, और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अशोक का जीवन हमें याद दिलाता है कि सच्ची पीस और समृद्धि धम्म के मार्ग पर चलकर ही प्राप्त की जा सकती है।